कल्पना कीजिए, अगर मैं आपसे कहूं कि इस विशाल ब्रह्मांड में एक ऐसा ग्रह भी है जो धरती से कहीं अधिक सुंदर है, जहां लाखों साल पहले स्वयं सिद्ध आत्माएं निवास करती थीं। एक ऐसी अविश्वसनीय और प्रकाशमय दुनिया जिसे देखकर आप अपनी कल्पना में खो जाएंगे और जिसका नाम है स्वर्गलोक। तो आइए दोस्तों, आपको ले चलते हैं उस रहस्यमय ग्रह पर जिसकी कहानी अब तक किसी ने नहीं सुनी। भाग 1, सितारों के पार एक अनजान सफर। दो अनुभवी अंतरिक्ष यात्री आर्यन और ज़ारा पृथ्वी से एक अंतर्राष्ट्रीय मिशन पर निकले। उनका मिशन था ब्रह्मांड की गहराइयों में छिपे अनजान क्षेत्रों की खोज। वे मानव इतिहास की सबसे दूर की यात्रा पर थे। 28 दिन तक वे अंतरिक्ष में सफर करते रहे, चमकते तारों, नीले ग्रहों और अनोखे नेबुला को अपने कैमरों में कैद करते हुए। लेकिन 29वें दिन उन्होंने एक ऐसा निर्णय लिया जिसने उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। वे एक ऐसे क्षेत्र की ओर बढ़े जो किसी भी रडार सिस्टम या मैप में दर्ज नहीं था। शुरुआत में सब सामान्य था, फिर अचानक स्पेसक्राफ्ट ने चेतावनी देना शुरू कर दिया। सिस्टम ब्लिंक करने लगे, अंधकार गहराने लगा। आर्यन ने कहा, ज़ारा, क्या तुम्हें यह अजीब नहीं लग रहा? ज़ारा बोली, हाँ, यहां कुछ तो है जो हमें नहीं दिख रहा। और देखते ही देखते उनके आगे घोर अथाह अंधेरा फैल गया, जहां कोई तारा नहीं, कोई रोशनी नहीं, बस गहरा शून्य। भाग 2, प्रकाश की लहर। कई घंटों तक वे उस अंधकार में भटकते रहे, थक चुके थे। तभी अचानक स्क्रीन पर हल्की सी चमक दिखाई दी। आर्यन ने उत्साह में कहा, ज़ारा देखो, वहां रोशनी है। ज़ारा ने चौंकते हुए कहा, क्या हमने किसी नए नेबुला की खोज की है आर्यन? आर्यन मुस्कुराया, या शायद किसी नई दुनिया का दरवाजा? उनका स्पेसक्राफ्ट धीरे धीरे उस रोशनी की ओर बढ़ने लगा और जैसे ही वे करीब पहुंचे, उनके सामने उभरा एक सुनहरा ग्रह। पेड़ों पर चमक, पानी में सोने जैसी झिलमिलाहट और हवा में ऐसी शांति मानो समय ही रुक गया हो। दोनों की आंखें उस सौंदर्य में खो गईं। ज़ारा बोली, ये तो किसी जन्नत जैसा है। आर्यन ने धीरे से कहा, शायद हमने स्वर्गलोक खोज लिया है। भाग 3, स्वर्गलोक में पहला कदम। स्पेसक्राफ्ट धीरे धीरे ग्रह की सतह पर उतरा। दोनों बाहर निकले। हरी भरी जमीन, चमकती नदियां और हवाओं में मधुर गंध। आर्यन ने चारों ओर देखा। ज़ारा, ये जगह धरती जैसी नहीं है, ये किसी और आयाम की लगती है। ज़ारा बोली, यहां हर चीज जीवंत है, जैसे ये ग्रह सांस ले रहा हो। दोनों आगे बढ़े। उनके आसपास जानवर घूम रहे थे, पर कोई डर नहीं, कोई आक्रामकता नहीं। आर्यन बोला, ये हमें देखकर भाग क्यों नहीं रहे हैं? ज़ारा ने कहा, क्योंकि ये ग्रह डर नहीं जानता, यहां सिर्फ शांति है। भाग 4, भ्रम या हकीकत। दोनों ने अपने कैमरों से ढेरों तस्वीरें ली, डेटा रिकॉर्ड किया और पृथ्वी पर भेजा। लेकिन हर बार ट्रांसमिशन फेल हो जाता, मानो यह ग्रह किसी अदृश्य कवच से ढका हो। धीरे धीरे उन्हें एहसास हुआ कि यह जगह समय और स्थान से परे है। फिर उन्होंने पेड़ों पर लटके चमकते फलों को देखा। ज़ारा ने कहा, आर्यन, ये देखो, कितने सुंदर फल हैं। लेकिन जैसे ही उन्होंने फल तोड़ने की कोशिश की, उनके हाथ फलों के आर पार चले गए। ज़ारा चौंक कर बोली, ये असली नहीं है। आर्यन बोला, नहीं, ये सब एक भ्रम है। शायद ये पूरा ग्रह एक माया है। भाग 5, यादों की भूल भुलैया। दोनों ने भागने की कोशिश की, अपने स्पेसक्राफ्ट की ओर लौटे, पर हर रास्ता एक जैसा लग रहा था। ज़ारा बोली, आर्यन, हम घूम रहे हैं, ये जगह हमें बाहर नहीं जाने दे रही। आर्यन पसीने में भीग गया। मुझे कुछ याद नहीं, हम आए कैसे थे? ज़ारा के चेहरे का रंग उड़ गया। आर्यन, याद करो, हम स्पेसक्राफ्ट से आए थे। लेकिन अब आर्यन की यादें मंदली हो चुकी थीं। ग्रह उनकी सोच पर कब्जा कर रहा था। ज़ारा ने कैमरा खोला, शायद तस्वीरें देखकर कुछ याद आ जाए, पर कैमरा खाली था। न पृथ्वी की फोटो, न मिशन की झलक, न ही इस रहस्यमय ग्रह का कोई निशान।
ज़ारा कांपते हुए बोली, हमें अभी निकलना होगा, इससे पहले कि ये ग्रह मेरी यादें भी मिटा दे। भाग 6 स्वर्गलोक का अंतिम रहस्य। दोनों ने आंखें बंद की, अपने दिल की सुनने लगे, बस भरोसे और हिम्मत के सहारे चलते रहे। धीरे धीरे पेड़ पीछे छूटे, नदियां गायब हुईं और अचानक सामने उनका स्पेसक्राफ्ट चमक उठा। ज़ारा ने इंजन चालू किया और दोनों ग्रह से दूर निकलने लगे। पीछे देखा तो ग्रह सुनहरी रोशनी में लिपटा जा रहा था, मानो विदा ले रहा हो। जैसे ही वे पृथ्वी की दिशा में बढ़े, उनकी सारी यादें मिटने लगी। उन्हें याद नहीं रहा कि वे कभी स्वर्गलोक नाम के किसी ग्रह पर गए थे। लेकिन जब ज़ारा ने कैमरा फिर से खोला, एक तस्वीर थी, उन दोनों की सेल्फी और पीछे वही स्वर्णिम ग्रह। आर्यन ने हैरान होकर कहा, ज़ारा, ये फोटो तो हमने कभी नहीं ली। ज़ारा मुस्कुराई और बोली, शायद ये ग्रह हमारी यादें मिटा सकता है, पर अपनी मौजूदगी का सबूत छोड़ देता है। तो दोस्तों, ये थी स्वर्गलोक ग्रह की रहस्यमय कहानी। कहते हैं ब्रह्मांड में अनगिनत रहस्य हैं। कुछ हमें दिखाई देते हैं, कुछ हमारी सोच से भी परे हैं। शायद स्वर्गलोक जैसे ग्रह कहीं ना कहीं सच में मौजूद हों, जहां आत्माएं, ऊर्जा और प्रकाश एक साथ बसते हों। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं, अगर आपको मौका मिले तो क्या आप भी स्वर्गलोक जाना चाहेंगे।